स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फिजिक्स का जो चैप्टर है स्पेशल है, क्योंकि अभी तक हमने क्लासिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी ये मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको कैटेगराइज किया था, है ना। तो ये न्यू कैटेगराइजेशन के बाद हमारा नया फिजिक्स आया जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक, और इस मॉडर्न फिजिक्स में जो भी है ना, इस मॉडर्न फिजिक्स में एक चीज देखना है, हमें पता है कि कोई भी मेटल हो या फिर कोई एलिमेंट है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, हम जनरली यहाँ मेटल की बात करेंगे। तो मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। और एक चीज है, हमें पता है कि मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं, है ना। ये हमको पता है कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे। ये हमें पता है, केमिस्ट्री जब हमने स्टडी की थी, है ना, उसके बारे में, तो हम तब से हम जानते हैं। ठीक है, तो मेटल में एटम्स है, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज कर लो ये कोई एटम है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने बताया अभी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं आपको, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ। इसमें और भी एटम्स होंगे, क्योंकि एक एटम तो होगा नहीं उसमें, जाहिर सी बात है। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, और वो फ्री है, मूव कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे एटम्स, हमने 4 एटम दिखाया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। टेम्परेचर प्रेशर के चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ये मूव कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी टेम्परेचर के चलते इसमें एनर्जी आता है। तो एनर्जी आता है तो क्या होता है, इस एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे वो तुरंत कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये जैसे यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले तो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गया, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाए, है ना। तो ये एक दूसरे में ही क्या हो रहा है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहा है, या तो इसका निकल के इसमें आ रहा है, या तो इसका निकल के इसमें आएगा और इसका निकल के इसमें आएगा। और इस तरह से जब जिसमें से निकलता है उसको पॉजिटिव चार्ज कर देता है और जिसमें जाता है उसको नेगेटिव चार्ज कर देता है। लेकिन ये जो भी कहानी हो रहा है ना, इसी में हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस एटम से इस एटम में जा रहा है, इसके बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने का मतलब एक सरफेस बना हुआ है मेटल का, है ना। एक मेटल का सरफेस है, एटम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसी में मूव करता है, टेम्परेचर के चलते, प्रेशर के चलते। ठीक है, इसी में मूव कर रहा है। लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस जो मेटल का सरफेस है, उसको मतलब छोड़ के बाहर नहीं निकलता है। रीजन क्या है, उतनी एनर्जी नहीं है इस इलेक्ट्रॉन के पास। जो टेम्परेचर के द्वारा एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। जैसे एक और बात है, जैसे मान के चलो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलना चाहेगा ना, तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये हमको पता है। और इस चार्ज वाला फोर्स के चलते ना इलेक्ट्रॉन सरफेस को बाहर नहीं निकलता है। ये निकलना भी चाहे तो यहां तक जाएगा और वहां से फिर वापस आ जाता है ना। इस पूरे प्रोसेस को जो हम देख रहे हैं यहां पर, ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। ये निकलना चाह रहा है लेकिन निकलेगा नहीं। अब दिक्कत ये है, अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अब इसमें क्या करेंगे, हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। उतना ही एनर्जी देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के ऊपर चला जाए। अब मान के चलो हर मेटल का अलग अलग होगा। एक मेटल में ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है टू स्कैप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस, है ना। उस अलग अलग मेटल के लिए अलग, मान लो कि हमारे पास कोई एक मेटल है, उस मेटल का नाम हमने ए रख दिया। ए मेटल में जो एनर्जी है बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए, हमने बताया कि उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हुआ, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम यहां से पोटेंशियल दे रहे हैं, है ना, पोटेंशियल दे रहे हैं यहां से, तभी तो जाएगा ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके चलते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने उसको मतलब दिया, तो हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब मन में होगा कि सर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये बाहर निकलेगा, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसके चलते उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब उतना फास्ट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, है ना। तो खैर ये बात की बात है,
अभी जो बात करेंगे यहाँ पर दो टर्म आया है, एक आया है इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है ना, मतलब मूव तो कर ही रहा है, ये स्कैप होना चाहता है इस सरफेस से, है ना, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली में जब ये निकलना चाहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन है ये जब बाहर निकलना चाहता है, ये जो प्रोसेस है ना, इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। और जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, मतलब निकालने का जो प्रोसेस है वो हमारा एमिशन में आ गया, इलेक्ट्रॉन एमिशन। लेकिन जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है इस मेटल को, है ना, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो एक्चुअली में जब हम यहाँ से फोर्स दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज जब एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी क्या कर रहा है एक्चुअली में, यहाँ जाके वर्क कर रहा है। वर्क करने का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है इसमें और उसके चलते इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी वर्क हो रहा है, वर्क का फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत है ना, यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की जरूरत है हमको। तो ये चीज हमको समझाना था कि मेटल के केस में ये होता है। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स,